सभी के लिए ओम साई राम। जी के ट्रिक बोल में फिर आपको एक बार स्वागत है। ये आपका पार्ट 2 है। मैंने इससे पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया, आप वो भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले इसमें जो रह गए थे वो उसमें कंप्लीट मैंने किए हैं, तो अब देखिए। इसमें है फर्स्ट जो आपका है 21 मंदसौर। मंदसौर में सबसे ज़्यादा होता है अफीम। क्या करता है? सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है अफीम मंदसौर में। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में नहीं, भारत में ही सबसे ज़्यादा अफीम होती है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में। अगर बात की जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अफीम कहाँ उत्पादन होती है, तो ये होती है अफ़गानिस्तान। ये भी आप याद रखिए। आप एक बात और याद रखिए, मंदसौर में पूरे विश्व की एकमात्र अष्टमुखी भगवान शिव की प्रतिमा है। कहाँ है वो? मंदसौर में। ये भी आप याद रखिए। अगर आप याद रखिए ना, तो रावण की पत्नी का यहाँ मायका है। ये भी आप याद रखिए, मंदसौर में। अब आगे देखिए, आप आगे नीमच। नीमच में भी होती है अफीम, थोड़ी कम मात्रा में होती है नीमच में। तो यहाँ पे नीमच में क्या है? अफीम फैक्ट्री है, जो अफीम निकाली जाती है उसकी फैक्ट्री है नीमच में। तो आप ये भी याद रखिए। फिर है आपका होशंगाबाद। होशंगाबाद में देखिए आप, सबसे ज़्यादा होता है गेहूँ। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है होशंगाबाद में। होशंगाबाद को आप याद रखिए। और होशंगाबाद में आप एक बात और याद रखिए, होशंगाबाद में धूपगढ़ की चोटी है। क्या है? धूपगढ़ की चोटी है, होशंगाबाद में भी पड़ती है पचमढ़ी। कहाँ पे? पचमढ़ी। और ये जो कितनी है चोटी? 1350 मीटर। और यहाँ एक बात और याद रखिए आप, होशंगाबाद में सबसे पहले सूर्य नमस्कार हुआ था होशंगाबाद में। ये भी आप याद रखिए। अब है आपका अगला बालाघाट। बालाघाट में सबसे ज़्यादा होते हैं चावल। फिर है आपका तांबा उत्पादन किया जाता है, मैंगनीज नगरी बोली जाती है बालाघाट को। बांस यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बांस बालाघाट में उत्पादन होता है। अगर भारत की बात की जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा बांस उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो ये आपका है असम। सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है असम। आप इसको भी याद रखिए। बालाघाट में आप एक बात और याद रखिए, बालाघाट का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है मध्य प्रदेश का। कौन सा? बालाघाट का। आप इसको भी याद रखिए। फिर है आपका सागर। सागर में क्या है? चना। सागर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? चना उत्पादन। सागर में आप एक बात याद और रखिए, ये मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड है। क्या है? मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहते हैं सागर को। और हमारा हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का पहला कहाँ खोला गया था? सागर में। आप इसको भी याद रखिए। सागर से सबसे, और आप इसको क्या याद रखिए सागर में, इतना सा आप याद सागर में रखिए। फिर है आपका अगला जबलपुर। अब जबलपुर को देखिए, सुरमा, चूना पत्थर, सफ़ेद संगमरमर। जबलपुर में सबसे ज़्यादा सुरमा उत्पादन किया जाता है, चूना पत्थर भी उत्पादन किया जाता है, और सफ़ेद संगमरमर का पत्थर भी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है जबलपुर में। आप जबलपुर में सबसे, अगर हम सबसे बात की जाए भारत में सबसे ज़्यादा सफ़ेद पत्थर जो संगमरमर का है, वो हमारे एमपी में जबलपुर ज़िले में पाया जाता है। आप इसको ऐसे याद रखिए। और आप याद रखिए, जबलपुर में झंडा सत्याग्रह सबसे पहले जबलपुर से हुआ था। मदन महल जबलपुर में है। त्रिपुरा का विष्णु मंदिर भी जबलपुर में है। और हमारी सांस्कृतिक राजधानी भी क्या है? जबलपुर। आप इसको याद रखिए। फिर है आपका अगला शहडोल को देखिए। शहडोल कोयला, सबसे ज़्यादा शहडोल में कोयला उत्पादन होता है, मतलब ज़्यादा नहीं, कम मात्रा में होता है शहडोल में। फिर देखिए आप उमरिया। अब उमरिया में क्या? धान। यहाँ पे धान उत्पादन होती है उमरिया में। फिर देखिए आप अगला अनूपपुर। अनूपपुर में क्या होता है? मक्का। सबसे ज़्यादा मक्का होती है अनूपपुर में, और ये आता किस में? शहडोल संभाग में। आप इसको भी याद रखिए। फिर आप आगे देखिए शाजापुर। शाजापुर में भी क्या होता है? गेहूँ उत्पादन करता है शाजापुर, कम मात्रा में शाजापुर में गेहूँ उत्पादन होता है। फिर है आपका धार। सोयाबीन। देखो, धार सोयाबीन उत्पादन तो करता है, मगर उच्च गुणवत्ता का सोयाबीन करता है। अगर हम बात की जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा सोयाबीन कौन से जिला में होता है, ये तो होता है उज्जैन में, मगर जो हाई क्वालिटी का सोयाबीन उत्पादन करता है वो करता है धार। अगर हम विश्व की बात करें
कि विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश सोयाबीन करता है, तो यह है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको बोलते हैं USA। आप इसको भी याद रखिए। फिर है आपका कटनी। कटनी को हम क्या बोलेंगे, चूना नगरी भी बोलेंगे और बॉक्साइट भी बोल सकते हैं। कटनी में क्या होता है सबसे ज़्यादा, चूना, इसको आप याद रखिए। फिर है आपका अगला अलीराजपुर। अलीराजपुर में क्या, मूंगफली सबसे ज़्यादा करता है उत्पादन और मक्का भी उत्पादन करता है अलीराजपुर, आपको इसको याद रखिए। फिर है आपका अगला मंडला। पान की खेती करने वाला एकमात्र जिला भारत का, एकमात्र जिला है जो पानी की खेती करता है वो है आपका मंडला, और लाख का उत्पादन भी करता है मंडला, आप इसको याद रखिए। फिर देखिए अब आगे रायसेन। मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है जिसमें टमाटर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, वो है आपका रायसेन। रायसेन में आप एक बात याद रखिए, भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में, आप इसको याद रखिए। और सबसे बड़ी स्तूप भी है सांची का, वो भी आपका रायसेन में पड़ता है, आप इसको याद रखिए। फिर है आपका रायसेन को ऐसे याद रखिए, रायसेन किस संभाग में आता है, तो ये भोपाल संभाग में आता है, इतना आप इसको याद रखिए। अब देखिए राजगढ़। राजगढ़ में ककड़ी का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा, राजगढ़ में ककड़ी का उत्पादन किया जाता है। फिर है आपका अगला दतिया। काला चना, उड़द दाल, गेहूँ, ये भी दतिया में उत्पादन होते हैं, आप इसको, और सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे गेहूँ। फिर देखिए आप सिंगरौली। सिंगरौली को देखिए, ये हमारी ऊर्जा राजधानी भी है और यहाँ पे खदान है कोयले की, तो सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ होता है, सिंगरौली में, जिसको हम ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं सिंगरौली को। अब सिंगरौली की बात आ जाती है तो ये देखिए, मध्य प्रदेश का 50वां जिला था सिंगरौली। कब बना, 24 मई 2008। 51वां कौन सा बना, आगर मालवा, 16 अगस्त 2013। 52वां कौन सा बना, निवाड़ी, 1 अक्टूबर 2018, जो टीकमगढ़ से अलग हुआ है 2018 में, आप इसको भी याद रखिए। फिर नीचे दिया है मध्य प्रदेश का उत्तरी संभाग कौन सा है, आपको बताना है कमेंट्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें। सभी के लिए थैंक यू।